हाँ भाई, वेलकम टू जी के वर्ड। देखिए, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अति संभावित प्रश्नों की नेक्स्ट वीडियो जो हमारी यूपीपी एग्ज़ाम के लिए चल रही है। ठीक है, तो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो बहुत ज़रूरी है वो भी देख लीजिए। और ये समझ लीजिए सभी क्वेश्चन लेवल हैं यूपीपी के, आपको बहुत ही फ़ायदे पहुंचाएंगे ये क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देर न करते स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार निम्नलिखित में कौन सा है। यानी ये भी पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार कहाँ पर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर आप हमें बताएंगे तो कौन सा है, मुंबई का। ठीक है, मुंबई का जो शेयर बाजार है भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज स्थित है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का पूछा जा रहा है। ठीक है, किस जिले में पूछा जा रहा है कि मान्यता प्राप्त है स्टॉक एक्सचेंज, तो कहाँ पर स्थित है, कानपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन सी जो बैंक कृषि एवं ग्रामीण जो है व्यक्ति की आवश्यकताओं को सीमित है। यानी जो ये ग्रामीण बैंक है एक तरह की, जो उनकी आवश्यकताओं को पूरी करती है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है यूपी पुलिस एग्जाम्स में। तो ये कौन सी है, नाबार्ड। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया। क्या बोल रहे हैं, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया। तो यार कहेगा 1969 में। ठीक है, 1969 में भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दलाल स्ट्रीट स्थित है, कहाँ स्थित है ये आपकी मुंबई में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि निम्नलिखित में कौन भारत में शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं भाई। क्या बोल रहे हैं, शेयर बाजार को नियंत्रित करता है, कौन करता है, सेबी करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि निम्नलिखित में किस स्थान पर सेबी का मुख्यालय स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका यूपीपी में। ठीक है, क्या बोले, निम्नलिखित में किस स्थान पर सेबी का मुख्यालय स्थित है, कहाँ पर है, मुंबई में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय स्थित है, कहाँ पर है भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय, तो ये भी आपका मुंबई के अंदर ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में वर्तमान में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की संख्या कितनी है। देखिए, पहले 24 हुआ करते थे, फिर बाद में एक को क्या, एक की मान्यता जो है ख़त्म कर दी गई थी, तो ये 23 बचे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये 23 है वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस देश में भारतीय बैंकों की अधिकतम शाखाएं हैं। किस देश में, यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में भारतीय बैंकों की अधिकतम शाखाएं हैं। नेक्स्ट क्या है कि फल का निर्माण पुष्प के किस भाग से होता है। तो किस भाग से, अंडाशय से। ठीक है, फल का निर्माण पुष्प के अंडाशय से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में मानव का सबसे व्यस्त अंग है, कौन सा अंग मानव का सबसे व्यस्त है। तो यार रखिएगा लीवर। ठीक है, बहुत से लोग हृदय लगाएंगे लेकिन नहीं, मानव का सबसे व्यस्त अंग कहा जाता है लीवर को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हॉट स्पॉट कहलाते हैं, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्या बोल रहे हैं, हॉट स्पॉट कहलाते हैं। तो याद रखिएगा जैव विविधता के प्रखर स्थल, यानी ऐसे क्षेत्र जहां पर अभी तक मानवीय आबादी ना पहुंची हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है। देखिए, जैव विविधता तो बहुत जगह पाई जाती है भारत के अंदर, लेकिन जब बात आ जाती है सर्वाधिक की, तो आप हमेशा टिक करेंगे कौन सा, पश्चिमी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट पर जैव विविधता बहुत पाई जाती है, यानी जीवों की विविधता, यानी विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि पृथ्वी के किस स्थान पर सर्वाधिक ओजोन में क्षति देखी जाती है। यानी क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में पृथ्वी के किस भाग में ओजोन क्षति सर्वाधिक हुई है। तो है कि दक्षिणी ध्रुव पे। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव पर ओजोन की क्षति क्या है, सर्वाधिक हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ताजमहल के बदरंग होने का प्रमुख कारण जो है क्या है, अम्लीय वर्षा, जिसका जो है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्या है कि मेथिल आइसोसाइनेट के रिसाव से एक भारी तबाही घटित हुई थी, कहाँ पर हुई थी। ये क्वेश्चन यूपीपी एग्जाम्स में तो मोस्टली पूछा ही जाता है, आप कोई ना कोई एग्जाम उठा लीजिए, आपको ये क्वेश्चन श्योरिटी देखने को मिल जाता है। क्या बोले, मेथिल आइसोसाइनेट के रिसाव से एक भारी तबाही घटित हुई थी, कहाँ पर, भोपाल गैस त्रासदी। ठीक है, याद होगा आप लोगों को।
नेक्स्ट क्या है कि साइबेरियन पक्षी किस भारतीय राज्य में प्रवास के लिए आते हैं, ठीक है। साइबेरियन पक्षी, ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया कई जगह। साइबेरियन पक्षी किस भारतीय राज्य में प्रवास के लिए आते हैं, तो यार एक राजस्थान में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, तो क्या लिखेगा एमपी, यानी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पतझड़ एवं सदाबहार वन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। देखिए आपका जो फर्स्ट वीडियो था उसमें कुछ लेवल का क्वेश्चन अलग होगा, इसमें कुछ लेवल का अलग क्वेश्चन है, क्योंकि हमें सभी तरह के क्वेश्चन कराने हैं, ठीक है। तो हम इन वीडियोस में आपको सभी टॉपिक जो कवर कराने हैं, तो क्वेश्चन थोड़े से ऊपर नीचे चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं पतझड़ एवं सदाबहार वन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट क्या कि लोनार झील किस भारतीय राज्य में स्थित है, कहाँ पर स्थित है लोनार झील, तो याद रखिएगा ये आपका स्थित है महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट को लोकटक झील स्थित है, यूपीपी में पूछा गया ये क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं लोकटक झील स्थित है, तो याद रखिएगा ये आपका है मणिपुर में स्थित, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है चिल्का झील किस भारतीय राज्य का हिस्सा है, तो किसका ओडिशा का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है निम्नलिखित में गलत मिलान का चयन करें, आईएमपी क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं निम्नलिखित में गलत मिलान का चयन करें। तो देखिए इनमें से कोई नहीं, क्योंकि श्रीनगर झेलम नदी के किनारे अवस्थित है, बिल्कुल सही है। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे, बिल्कुल सही है। और तिरुचिरापल्ली ये कहाँ है, कावेरी नदी के तट पर, बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में गलत मिलान का चयन करें। तो देखिए मानसरोवर झील से सतलज सिंधु ब्रह्मपुत्र ये तीनों ही नदियाँ निकलती हैं, बिल्कुल सही है। अमरकंटक की पहाड़ से नर्मदा और सोन, बिल्कुल सही, ये भी सही है। और ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ कावेरी नदी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यानी इनमें से कोई नहीं, यानी इनमें तीनों ही सही है। और ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है निम्नलिखित में कौन सी नदी अपने मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती, कौन सी नदी, नर्मदा, ठीक है, याद रखिएगा नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में किस नदी का सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र है, यानी इसकी सर्वाधिक जो है सहायक नदियां हैं, किसकी, गोदावरी की, याद रखिएगा सर्वाधिक इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है, यानी एक नदी ये चल रही है, इस वजह से और नदियां जो है आके मिल रही हैं कहीं से भी, तो इसको बोलते हैं जल ग्रहण क्षेत्र, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा है गोदावरी का। नेक्स्ट क्या कि गलत मिलान का चयन करें, क्या बोल रहे हैं गलत मिलान का चयन करें। देखिए मांजुली द्वीप गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, बिल्कुल सही है। वृद्ध गंगा गोदावरी, बिल्कुल ठीक है, वृद्ध गंगा बोलते हैं। बिहार का शोक कोशी, ये भी बिल्कुल ठीक है। जैविक मरुस्थल महानदी, ये गलत है, ठीक है, याद रखिएगा कि जैविक मरुस्थल जो है महानदी को नहीं बोलते, दामोदर को बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन गलत है। नेक्स्ट क्या है कि भागीरथी नदी का उद्गम क्षेत्र है, चलिए बताइए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये भी, भागीरथी नदी का उद्गम क्षेत्र है कहाँ पर है, याद रखिएगा गौमुख, ठीक है, गौमुख में है भागीरथी नदी का उद्गम क्षेत्र। नेक्स्ट क्या कि उत्तर प्रदेश एवं नेपाल के मध्य बहने वाली नदी है। देखिए क्वेश्चन को समझिएगा, ठीक है, क्वेश्चन हम छोटे करके देते, ये नहीं कि आपको क्वेश्चन ऐसे ही देखने को मिल जाएंगे, क्वेश्चन थोड़े से आपको बड़े करके लेंदी करके मिल सकते हैं, पर क्वेश्चन को समझिएगा। देखिए क्या बोल रहे, उत्तर प्रदेश एवं नेपाल के मध्य बहने वाली नदी कौन सी है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है उत्तर प्रदेश की वह कौन सी नदी है जो नेपाल और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा का निर्धारण करती है। तो क्वेश्चन के टाइप्स बदल सकते हैं आपके, लेकिन क्वेश्चन को समझ के अगर आप ठीक करेंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यह क्या है उत्तर प्रदेश और नेपाल के मध्य बहने वाली नदी कौन सी है, काली नदी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय स्थित है, कहाँ पर स्थित है मुख्यालय इसका, तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये रखेगा देहरादून, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान स्थित है, इसको नीडी भी बोलते हैं, ठीक है। तो कहाँ पर स्थित है आपका, ये नागपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, ये क्वेश्चन भी यूपीपी में पूछा गया था, ठीक है। क्या बोल रहे हैं भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, तो देखिए 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत
में के किस राज्य में सागौन के वन पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं सागौन के वन? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सुंदर वन डेल्टा अधिकता किस वन की पाई जाती है? मतलब सुंदर वन डेल्टा में तो कौन से वन पाए जाते हैं? यहाँ पर मैंग्रोव वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि दाची ग्राम जो है वन जीव अभयारण्य स्थित है? कहाँ पर स्थित है? आपका जम्मू एवं कश्मीर में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि सरिस्का पक्षी विहार स्थित है? कहाँ पर स्थित है ये पक्षी विहार? तो याद रखिएगा राजस्थान में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शेरों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? देखिए बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन जो आपको देखने को मिल सकते हैं क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में बनते हैं। क्या बोल रहे हैं? शेरों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो यार कि कहाँ पर स्थित है ये आपका? गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? तो कौन सा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि रणथंभौर वन जीव अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? देखिए एक तो ये राजस्थान में पड़ता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, और ये आपका प्रसिद्ध किसा है? बब्बर शेर संरक्षण के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? तो यह रखिएगा दार्जिलिंग के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान स्थित है? कहाँ पर स्थित है ये आपका? ये आपका बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में कौन सी फसल उत्तरी भारत की नहीं है? यानी उत्तर भारत की तरफ ये फसल नहीं बोई जाती। तो सिंपल सी बात है, आपको याद होगा काली मिर्च, क्योंकि दक्षिण भारत की फसल है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में कौन सी फसल वाणिज्य है? वाणिज्य कहें या फिर नगदी कहें? तो यह रहेगा उपयुक्त सभी, यानी कपास एवं तिलहन जूट गन्ना ये सभी क्या है? वाणिज्य फसल है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में कौन सी बगानी फसल नहीं है? तो याद रखिएगा गेहूं और मक्का ये दोनों ही बगानी फसल नहीं है। नील, रबर, कॉफ़ी, चाय ये सभी क्या है? बगानी फसल है। ठीक है, और एक कभी कभी ये क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि सर्वप्रथम कौन सी बगानी फसल को मतलब किया गया? तो वो नील है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य में बड़े पैमाने पर जैविक खेती की जाती है? तो याद रखिएगा सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम में बड़े पैमाने पर की जाती है जैविक खेती। नेक्स्ट क्या है कि भारत में विद्युत ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो देखिए तापीय ऊर्जा, यानी कोयला जलाकर इन सब चीज़ों को जलाकर हमारे यहाँ जो ऊर्जा प्राप्त होती है इसको बोलते हैं तापीय ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत का सबसे बड़ा ताप विद्युत ऊर्जा उत्पादन करने वाला राज्य है? कौन सा है? महाराष्ट्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में प्रथम कपास मिल की स्थापना किस शहर में की गई? कहाँ की गई थी? चलिए बताइएगा इसका क्वेश्चन आंसर। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि भारत में प्रथम कपास मिल की स्थापना किस शहर में की गई? कोलकाता, अहमदाबाद, कानपुर, दिल्ली? बताइएगा इसमें से कौन सा आंसर ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि भारत में चीनी उद्योग में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य है? तो कौन है? उत्तर प्रदेश। देखिए किसी वीडियो में मैंने इसे महाराष्ट्र भी बताया होगा, लेकिन वो पुराने आंकड़े थे, न्यू आंकड़ों के अनुसार प्रेजेंट टाइम में जो है उत्तर प्रदेश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में गलत मिलान का चयन करें? अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय स्थित है मुंबई में। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है, बिल्कुल सही है। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ होगा? नई दिल्ली में होगा, बिल्कुल सही, यानी उपयुक्त में कोई भी नहीं, यानी सभी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि स्किल इंडिया स्कोर रिपोर्ट द्वारा उच्चतम रोजगार देने वाला भारतीय राज्य है? कौन सा भारतीय राज्य जो है उच्चतम रोजगार देने वाला है? तो याद रखिएगा एपी, यानी आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्या कि हालिया रिपोर्ट के अनुसार व्यापार शुरू करने के लिए सबसे अनुकूलित राज्य है? कौन है? गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि हाल ही में महिला विश्व चैंपियनशिप 2018 में गोल्ड मेडल किसने जीता? तो किसने जीता? एमसी मैरी कॉम ने। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि हाल ही में इमरान खान का निधन हो गया,
यह किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ये किस सितार वादक थे ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जस्टिस गोविंद माथुर ने हाल ही में किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाला है? क्या नाम है? जस्टिस गोविंद माथुर जी, ठीक है। तो ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संजय मिश्रा उत्तर प्रदेश के हैं? क्या है संजय मिश्रा जी? याद रखिएगा, लोकायुक्त है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाला है? तो किस उच्च न्यायालय के? हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि एम नागेश्वर राव हैं? कौन है एम नागेश्वर राव? तो आएगा सीबीआई के नए डायरेक्टर। अच्छा क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में अन्नपूर्णा देवी का निधन हो गया, यह थी? कौन थी ये? हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका थी जिनका हाल ही में निधन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है? तो आएगा जैन तीर्थंकर को। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही थोड़े से टफ होंगे, तो अच्छे से देखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि दिल्ली इस जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? जामा मस्जिद का निर्माण पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा शाहजहां ने कराया था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि एलोरा के कैलाश मंदिर के निर्माण में किस वंश के शासकों ने भाग लिया? या क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो किसने कराया था? राष्ट्रकूटों ने कराया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो किसने कराया? अर्जुन देव ने कराया था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि कश्मीर के मात्यंड मंदिर का, ये मात्यंद होगा, ठीक है, थोड़ा सा मिस हो गया है। मात्यंद मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो याद रखिएगा ललितादित्य ने कराया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह का मकबरा स्थित है? कहाँ पर स्थित है शेरशाह का मकबरा? तो लगेगा सासाराम में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में गलत मिलान है, चलिए बताइए। अकबर का मकबरा सिकंदरा, बिल्कुल सही। जहांगीर का मकबरा लाहौर, बिल्कुल सही। बीबी का मकबरा औरंगाबाद, बिल्कुल सही। यानी इनमें से कोई भी गलत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में गलत मिलान है? दिल्ली की जामा मस्जिद शाहजहां, अभी बताया, बिल्कुल सही है। बुलंद दरवाजा अकबर ने बनवाया, बिल्कुल सही है। फतेहपुर सीकरी किसने बनवाई? अकबर ने बनवाई, बिल्कुल ठीक। यानी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में गलत मिलान वाला है? हौज खास अलाउद्दीन खिलजी, बिल्कुल ठीक। सांची स्तूप अशोक, बिल्कुल ठीक। हवा महल दिल्ली का जंतर मंतर जय सिंह, बिल्कुल ठीक। देखिए हवा महल गलत है, ठीक है। हवा महल शाहजहां ने नहीं कराया था इसका निर्माण, ठीक है। ये महाराजा प्रताप सिंह जी ने कराया था इसका निर्माण, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि उज्जैन को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो किसे? आवंतिका के नाम से जाना जाता है, ठीक है। महोदय श्री किसका नाम है? कन्नौज का उपनाम है। नेक्स्ट क्या है आपका, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे? कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन जी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय स्थित है? कहाँ पर स्थित है? नेवडा में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि गलत मिलान का चयन करें? गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक कॉलेज कानपुर, बिल्कुल ठीक है। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी, बिल्कुल ठीक है। शेखल हिंद मौलाना महमूद हसन मेडिकल कॉलेज सहारनपुर, बिल्कुल ठीक। यानी इनमें से कोई नहीं, सब सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि गलत मिलान का चयन करें? उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश, ठीक है। उत्तर प्रदेश का राक्षी पक्षी सारस, बिल्कुल ठीक। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष गलत, क्योंकि पीपल नहीं है, क्या है? अशोक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में गलत मिलान का चयन करें? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ, बिल्कुल ठीक। राज्य हिंदी संस्थान वाराणसी, बिल्कुल ठीक। हिंदुस्तानी अकादमी प्रयागराज, बिल्कुल ठीक। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान गलत, ये गलत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है, कानपुर के अंदर नहीं स्थित है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में गलत मिलान का चयन करें?
तो देखिए राज्य में विकास एवं विपणन लिमिटेड गलत है, ये कानपुर में नहीं है, ये आपका कहाँ पर है, आगरा में, बाकी तीनों ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है कि आलू अनुसंधान केंद्र स्थित है, कहाँ पर स्थित है, आलू अनुसंधान केंद्र, मेरठ में, बिल्कुल ठीक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है, कहाँ पर स्थित है, सहारनपुर, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है, कहाँ पर स्थित है आपका, लखनऊ के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थित है, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, तो ये थे आपके यूपीपी मास्टर क्लास के सेकंड वीडियो का और 80 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। जल्द ही मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।